सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आपको एमबीबीएस या बीडीएस सीट मिलती है नीट में, तो उसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो कैसे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किस बच्चे को पहले सीट मिलेगी एमबीबीएस की या किस बच्चे को नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, नेशनल लेवल पे खेला है, या फिर स्टेट लेवल पे खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होता है, या फिर रूरल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा आपके इंटर स्कूल में अगर आपका कोई कंपटीशन हुआ था स्पोर्ट्स का, तो अगर आपने उसमें चैम्पियनशिप हासिल की है या फिर उसमें कोई मेडल जीता है, पार्टिसिपेट किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर आपने इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है तो आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे दो कैटेगरीज होती है मेनली। एक कैटेगरी वो होती है अगर आपने ओलंपिक वर्ल्ड कप या कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। किसमें? ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इनमें अगर आपने किसी में भी पार्टिसिपेट किया है तो आप इंटरनेशनल जो लेवल पे गेम्स होते हैं उनमें कैटेगरी फर्स्ट में आओगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेकंड होती है इंटरनेशनल लेवल पे। कौन सी होती है कैटेगरी सेकंड? उसमें कौन आता है कि मिनिमम 6 कंट्रीज मस्ट हैव बीन पार्टिसिपेटेड फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी फर्स्ट। तो ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें कि 7 कंट्री कम से कम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, 7 कंट्रीज़ ने, और जो कि कैटेगरी फर्स्ट में कवर्ड नहीं हो पाई, तो आप आओगे कैटेगरी सेकंड में। उसमें कौन से टूर्नामेंट आते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, ठीक है। जो भी टूर्नामेंट आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूव्ड है वो आएगा इसमें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी से अगर आपका अप्रूव्ड है, ठीक है, सर्टिफिकेट, तो आप कैटेगरी सेकंड में आओगे, जिनमें कि मिनिमम 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल वाले की मैंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता दी है और कैटेगरीज बता दी दो। अब हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किससे अप्रूव्ड होना चाहिए, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो किससे अप्रूव्ड होना चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी एसडीएटी और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन रिकॉग्नाइज बाय बोथ एसडीएटी एंड टीएनडीए, ठीक है। अगर इनसे अप्रूव्ड है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आप एप्लीकेबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल। अगर ये वाला आपने पार्टिसिपेट किया है इस वाले में, तो प्रेसिडेंट ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी SGFI इससे अप्रूव होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। इसके बाद नेशनल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल। अगर आपने नेशनल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल पे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद ऑल इंडिया रूरल स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे, अगर आपने रूरल स्पोर्ट्स खेला है कोई भी ऑल इंडिया, तो आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे PYKKA पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान नेशनल लेवल रूरल टूर्नामेंट। अगर आपने रूरल टूर्नामेंट जो होते हैं लोकल लेवल पे विलेज में, ठीक है, तो भी आप अप्लीकेबल हो अगर आपने उनमें चैंपियनशिप हासिल की है या फिर पार्टिसिपेट किया है। और आपका सर्टिफिकेट कहाँ से अप्रूव होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके सर्टिफिकेट अप्रूव होना चाहिए इस चीज़ से। इसके बाद एक और है आपका नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन नेशनल लेवल, और ये आपका कहाँ से अप्रूव होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये वाला आपका यहाँ से अप्रूव होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो ये मैंने आपको डिफरेंट इंटरनेशनल, नेशनल और आपका जो विलेज टूर्नामेंट लेवल पे होता है, अलग अलग चीज़ों का मैंने आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता दिया है। तो आपके सर्टिफिकेट पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव होना चाहिए सर्टिफिकेट। ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने आपको बताया इनसे अप्रूव होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। फर्जी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग पकड़े जाओगे अगर आप कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी लिए, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्जी सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा, आपकी हर चीज़ जो है वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे चेक होगी, तो आपको फर्जी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है आपको, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा? तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट खेला है, स्पोर्ट्स मीट चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है, SDAT या TNDA, तो भी आप अप्लीकेबल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज्ड है किससे? SDAT या TNDA से, तो भी आप अप्लीकेबल है। तो
इसमें आपको कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट लेवल पे आपने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट लेवल पे आपने चैंपियनशिप हासिल किया, फिर पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आपने गोल्ड जीता है तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, फिर सिल्वर को दिया जाएगा, फिर ब्रॉन्ज वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिसने पार्टिसिपेट किया है उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल कंपटीशन जो होते हैं उनमें अगर आपने गोल्ड जीता है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, फिर सिल्वर वाले को, फिर ब्रॉन्ज वाले कैंडिडेट को, और लास्ट में पार्टिसिपेट जिसने किया है उसको। उसके बाद PYKK जो मैंने अभी आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल रूरल कंपटीशन जो होते हैं उनमें, PYKK डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन कंपटीशन जो होते हैं उनमें भी, जो फीमेल्स जो होती हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, PYKK डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन कंपटीशन, तो उनको भी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी STAT स्टेट गेम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये आपने अगर इस वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, चैंपियनशिप हासिल की है, तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा और आपके गोल्ड या सिल्वर मेडल के हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जिसके पास गोल्ड मेडल होगा उसको पहले सीट दी जाएगी, फिर ब्रॉन्ज वाले को, और आगे सीट बचती है तो आगे पार्टिसिपेट करने वाले को सीट दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। इस तरीके से आप स्पोर्ट्स में एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपका सर्टिफिकेट इन सभी चीज़ों से अप्रूव्ड है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो आप एलिजिबल हो पाएंगे नीट में स्पोर्ट्स कोटा से MBBS या BDS सीट लेने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको भी फर्जी सर्टिफिकेट वहाँ पे मत लेके जाना या फर्जी सर्टिफिकेट का यूज़ मत करना, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ जो नंबर लिखे हुए होते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है, उनसे आपका पूरा जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा आपके सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आप फर्जी चीज़ को बिल्कुल भी वहाँ पे यूज़ मत करना अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे हर एक चीज़ को चेक किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन कैसे एलिजिबल होता है, किसको कितना प्रेफरेंस मिलता है, किसको सीट मिलने के चांस होते हैं और ज़्यादा स्कोर किसको मिलता है। ठीक है, साथ में आपका इसमें नीट का स्कोर भी अब इंक्लूड किया जाएगा। अगर किसका स्पोर्ट्स में सेम आता है तो आपका नीट का स्कोर भी इंक्लूड किया जाएगा। नीट का स्कोर प्लस आपका स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस के ऊपर आपको MBBS या BDS की सीट मिलेगी, अगर आप 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। ठीक है, अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट यूज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।